लेसन चल रहा था द होम कमिंग। उसमें फटीक और माखन के बारे में आप लोगों को बताया गया था। फटीक चला गया है अपने मामा के यहाँ। मामा उसके दिसंबर आए थे लेके, तभी वो वहीं रहने लगा है कोलकाता में। उसके मामा के 3 लड़के थे, उन्हीं के साथ वो भी स्कूल जा रहा था। लेकिन वहाँ का उसको परिवेश अच्छा नहीं लगा था। वो गांव में रहने वाला लड़का एक शहर में अचानक पहुंचा है। पहले तो खुश था क्योंकि अपनी माँ से वो प्रताड़ित रहता था, लेकिन जब वहाँ पहुंचा है 1-2 महीने में ही वो परेशान हो गया। उसकी मामी का व्यवहार भी उसकी माँ जैसा ही था। बहुत मुसीबतों का सामना वहाँ कर रहा है। उसके ऊपर एक और मुसीबत आ जाती है। देखिए आगे यही बताया गया है। वन डे फटीक लास्ट इन लेसन बुक। एक दिन फटीक ने अपनी पुस्तक खो दी। किसी विषय की एक पुस्तक खो गई उसकी। इवन विद द हेल्प ऑफ बुक्स ही हैड फाउंड इट वेरी डिफ़िकल्ट। यानी दूसरे की किताबों की सहायता से उसको बहुत मुश्किल लगा। इंडीड टू प्रिपेयर हिज लेसन, के अपने पाठ की तैयारी दूसरे की किताबों से करे, ये उसके लिए बहुत मुश्किल था। नाउ इट वॉज इम्पॉसिबल, अब ये बिल्कुल असंभव था। मतलब बिना किताब के बहुत दिन तो नहीं बताया, इसलिए नहीं बताया कि मामी से अगर बताएगा किताब खो गई, ये पैसे दीजिए दूसरी खरीदनी है, तो डांटती उसको, क्योंकि उसका आना ही उसकी मामी को अच्छा नहीं लगा था। जब मुश्किल हो गया, बिल्कुल असंभव हो गया कि किताब के बिना काम नहीं चल पाएगा। डे आफ्टर डे द टीचर वुड केम हिम अनमर्सीफुली। दिन प्रतिदिन शिक्षक जो थे उस विषय के जिसकी पुस्तक खोई थी, उस विषय के शिक्षक निर्दयतापूर्ण व्यवहार करने लगे, मतलब पिटाई वगैरह करने लगे उसकी। हिज कंडीशन बिकेम सो ऑब्जेक्टली माइजरेबल, उसकी स्थिति इतनी दयनीय हो गई, कष्टकारी हो गई, दैट इवन हिज कजिन्स वेर असेम्ड टू ओन हिम। मतलब उसके जो मामा के लड़के थे वो भी ये नहीं कहते थे कि हमारा भाई है, क्योंकि इतनी क्लास में उसकी बेइज्जती होती थी, पिटाई भी होती थी। सारे लड़के उससे घृणा करने लगे थे। दे बिगैन टू जीयर एंड इंसल्ट हिम मोर देन द अदर बॉय। दूसरे लड़कों से ज़्यादा उसके मामा के ही लड़के उसकी बदनामी बेइज्जती करने लगे। ही वेंट टू हिज आंट एट लास्ट, अंत में अपनी मामी के पास गया। एंड टोल्ड हर दैट ही हैड लॉस्ट हिज बुक, और उनको बताया कि मेरी पुस्तक खो गई है। हिज आंट पर्ड हर लिप्स इन कंटेप्ट, विरोध में, मतलब विरोध या प्रकट करने के लिए होल्ड कर ले, मतलब बहुत नाराज हुई उसकी मामी। एंड सेड, और कहने लगी, यू ग्रेट क्लमजी कंट्री लाउड। देहाती एक शब्द आता है, तो उससे कहने लगी तुम बहुत ही घटिया किस्म के देहाती लड़के हो। हाउ कैन आई अफोर्ड, मैं ये सब कैसे व्यवस्थित कर सकती हूँ, विथ ऑल माई फैमिली टू बाई यू न्यू बुक्स 5 टाइम्स ए मंथ। कह रहे हैं कि अपने परिवार के खर्च के साथ महीने में तुमको 5 बार किताबें खरीदूँ, ये मैं कैसे बर्दाश्त कर सकती हूँ। दैट नाइट, किताब तो नहीं खरीदी, उसको भला बुरा जरूर कह दिया। उसी रात, दैट नाइट, उसी रात, ऑन हिज वे बैक फ्रॉम स्कूल, जब वो दूसरे दिन, रात भर तो बेचैन रहा, जब दूसरे दिन अपने घर आ रहा था स्कूल से, फटीक हैड ए बैड हेडेक्स विथ ए फिट ऑफ शिवरिंग। उसको बहुत ज़्यादा सर दर्द हो गया और कपकपी भी लग रही थी, बुखार टाइप उसको हो गया, सर दर्द भी बहुत तेज था। ही फेल्ट ही वॉज गोइंग टू हैव एन अटैक ऑफ मलेरिया फीवर। उसको ऐसा लग रहा था कि उसको मलेरिया बुखार होने वाला है। ठंडी भी लग रही थी और सर दर्द भी हो रहा था। हिज वन ग्रेट फियर वॉज दैट, लेकिन सबसे बड़ा डर जो था वो जाके उसने बताया नहीं, क्योंकि किताब के बारे में बताया था तो किताब नहीं खरीदी गई थी, बेइज्जती उसकी हुई थी। अब अगर बीमारी के बारे में बताता तो भी वही हाल होता, इसलिए डर की वजह से उसने कुछ नहीं बताया। He felt he was going to
His one great fear was that he would be a nuisance to his aunt. उसको सबसे ज़्यादा डर था कि अपनी मामी के लिए वो सबसे बड़ी मुसीबत बन जाएगा अगर बताएगा कि मैं बीमार हूँ। द नेक्स्ट मॉर्निंग, अगली सुबह, फटीक वाज नोवेयर टू बी सीन। फटीक कहीं भी दिखाई नहीं दिया, बताया नहीं, रात में वापस घर नहीं आया, कहीं अपने आप डर के चला गया वहाँ से। बीमार होंगे तो फिर मामी भला बुरा कहेंगे, इसलिए वहाँ से वो चला गया। सोच रहा होगा कि अपने घर पैदल ही चले जाएंगे, इसीलिए वो गायब हो गया, कहीं भी दिखाई नहीं दिया। आल सर्चेज इन द नेबरहुड प्रूव फ्यूटाइल। पड़ोस में बहुत तलाश की गई लेकिन सब कुछ व्यर्थ रहा, वो कहीं मिला नहीं। द रेन हैड बीन पोरिंग इन टॉरेंट्स ऑल नाइट, मतलब मूसलाधार बारिश पूरी रात होती रही। एंड दोज हु वेंट आउट इन सर्च ऑफ द बॉय, जो लोग लड़के की तलाश करने गए थे, लड़के को ढूंढने गए थे, फटीक को, गॉट ड्रेंच्ड, वो भीग गए। थ्रू टू द, इसके मतलब पूरी तरह से वे लोग भीग गए। बहुत तेज बारिश हो रही थी लेकिन वो मिला नहीं। एट लास्ट दिसंबर आस्क्ड हेल्प फ्रॉम द पुलिस, अंत में दिसंबर जो उसके मामा थे उन्होंने पुलिस की मदद ली। पुलिस में कंप्लेन कर दी कि लड़का खो गया है। एट द एंड ऑफ द डे, दिन के अंत में, मतलब रात भर ढूंढने, दिन में ढूंढते रहे, जब शाम होने वाली थी तब ए पुलिस वैन स्टॉप्ड एट द डोर बिफोर द हाउस, एक पुलिस की गाड़ी उनके घर के बाहर आके रुकी। इट वॉज स्टिल रेनिंग, अब भी बारिश हो रही थी। एंड द स्ट्रीट्स वेयर ऑल फ्लडेड, और पूरी सड़कें भरी हुई थी पानी से। टू कांस्टेबल, दो पुलिस वाले, ब्रॉट आउट फटीक इन देयर आर्म्स, फटीक को अपने हाथों में पकड़े हुए उठा के लाए। एंड प्लेस्ड हिम बिफोर बिसंबर, बिसंबर के सामने उसको दे दिया, रख दिया, लिटा दिया। ही वॉज वेट थ्रू फ्रॉम हेड टू फुट, सर से पांव तक वो पूरी तरह से भीगा हुआ था फटीक। मडी ऑल ओवर, हर जगह पूरे शरीर में कीचड़ लगा हुआ था। हिज फेस एंड आईज फ्लश्ड रेड विथ फीवर, उसकी जो आंखें थी और चेहरा लाल पड़ गया था बुखार की वजह से। एंड हिज लिम्स ऑल ट्रेम्बलिंग, सारे अंग उसके कांप रहे थे। दिसंबर कैरीड हिम इन हिज आर्म, दिसंबर ने उसको अपनी गोद में ले लिया। एंड टुक हिम इनटू द इनर अपार्टमेंट, अंदर के कमरों में ले गया। व्हेन हिज वाइफ सा हिम, जब उसकी पत्नी मतलब फटीक की मामी ने जब देखा, शी एक्सक्लेम्ड, वो आश्चर्य से चिल्लाई, जोर से चीख पड़ी, व्हाट हीप ऑफ ट्रबल दिस बॉय हैज गिवन अस, इस लड़के ने मुसीबतों का कितना पहाड़ हमारे ऊपर लाद दिया है। हैड नॉट यू बेटर सेंट हिम होम, अपने पति से मतलब दिसंबर से उसकी पत्नी कह रही कि इस लड़के को घर क्यों नहीं छोड़ देते, इसके घर क्यों नहीं पहुंचा देते, यही अच्छा रहेगा। फटीक हर्ड हर वर्ड्स एंड सॉब्ड आउट लाउड, सॉब होता है सिसकना। जब मामी के शब्द सुने, वो तो बहुत ज़्यादा बुखार से पीड़ित था, तो मामी के शब्द जब ये सुने, उसको प्रेम से बोलना चाहिए, नहीं बोल, अगर नहीं ऐसा था तो ना बोलती तो अच्छा था। जब ये सब सुने तो वो सिसकने लगा, रोने लगा। अंकल आई वॉज जस्ट गोइंग होम, तो जब मामी ने कहा कि इसको घर क्यों नहीं छोड़ देते, तो कारण बता रहा है अपने मामा से, मामी से तो नहीं बोला, मामा से, लेकिन कह रहा है कि मामा जी मैं घर ही जा रहा था। बट दे ड्रैग्ड मी बैक अगेन, लेकिन वे लोग घसीट के मुझको फिर से यहाँ ले आए। फटीक द फीवर रोज वेरी हाई, बुखार बहुत तेज था, वो और ज़्यादा तेज हो गया। एंड ऑल दैट नाइट द बॉय वॉज डिलीरियस, पूरी रात लड़का गंभीर स्थिति में ही रहा फटीक। दिसंबर ब्रॉट इन ए डॉक्टर, दिसंबर एक डॉक्टर को ले आए। फटीक ओपन हिज आइज फ्लश्ड विथ फीवर, फटीक की आंखें बिल्कुल लाल हो गई थी, कीचड़ उसमें भरा हुआ था बुखार की वजह से, आंखें जल्दी से खुल नहीं पा रही थी। एंड लुक्ड अप टू द सीलिंग, आंखें उसने ज़बरदस्ती खोली
और छत को देखने लगा। एंड सेड वैकेंटली, वैकेंट एक खाली होता है, लेकिन यहाँ पर अर्थ है उपेक्षापूर्व, किसी को देख नहीं रहा था, सीधे छत की तरफ देखकर जैसे अपने आप से ही कह रहा था, अंकल हैव द हॉलीडेज कम येट। मामा से एक बार उसने कहा था कि घर कब जाएंगे, तो मामा जी ने कहा था कि जब छुट्टियां आएंगी तब घर जाओगे। तो मामा से अपने कह रहा है कि मामा जी क्या छुट्टियां आ गई हैं, क्या अब भी नहीं आई हैं, मे आई गो होम, क्या मैं अब घर जा सकता हूँ। दिसंबर वाइप द टीयर्स फ्रॉम हिज ओन आइज। दिसंबर जो उसके मामा थे वो दयालु थे, तो रो रहे थे उसकी स्थिति देख के, लेकिन मामी बड़ी निर्दयी थी, जब उसकी माँ की तरह मामी भी थी। दिसंबर रो रहा था तो अपने आंसू अपनी आंखों से उसने पोंछे। एंड टुक फटीग्स लीन एंड बर्निंग हैंड्स इन हिज आउन। फटीग के पतले और जलते हुए हाथ, मतलब बहुत गर्म हाथ थे, उसको अपने हाथों में ले लिया। एंड सैट बाय हिम थ्रू द नाइट, पूरी रात उसका हाथ पकड़े हुए दिसंबर बैठा रहा उसके मामा जी। द बॉय बिगैन अगेन टू मटर, लड़का फिर बुदबुदाने लगा। एट लास्ट हिज वॉइस बिकेम एक्साइटेड, अंत में उसकी आवाज़ बहुत ज़्यादा उत्तेजना से भर गई। फटीग की मदर ही क्राइड, वो चिल्ला उठा, माँ डू नॉट बीट मी लाइक दैट, मुझे इस तरह मत मारो। उसको कुछ याद नहीं था, ऐसे ही बेहोशी किसी हालत में सब चिल्ला रहा था, क्योंकि उसकी माँ मारा करती थी, तो हमेशा ये बात कहता था कि माँ मुझे मत मारो। तो वही बात इस समय अनकॉन्शियस था, वो बेहोशी की हालत में था, तो वही शब्द उसके मन से निकल रहे हैं। मदर आई एम टेलिंग द ट्रूथ, कह रहा है माँ मैं सच बोल रहा हूँ, मुझे मत मारो। द नेक्स्ट डे, अगले दिन, फटीग बिकेम कॉन्शियस फॉर ए शॉर्ट टाइम, कुछ देर के लिए फटीग को होश आया। ही टर्न हिज आइज अबाउट द रूम, चारों तरफ कमरे में उसने अपनी नज़र दौड़ाई। एज इफ एक्सपेक्टिंग समवन टू कम, जैसे उम्मीद कर रहा हो कि कोई आने वाला है। एट लास्ट, अंत में, विथ एन एयर ऑफ डिसअपॉइंटमेंट, मतलब बहुत ज़्यादा निराशा में, हिज हेड सैंक बैक ऑन द पिलो, उसका सर फिर से तकिए में ढक गया। तकिए में उसने अपना सर रख लिया, चारों तरफ पहले देख रहा था, फिर सीधा कर लिया अपना सर जब कोई आया नहीं। ही टर्न हिज फेस टू द वॉल विथ ए डीप साई, गहरी सांस लेकर दीवार की तरफ अपना सर कर लिया। दिसंबर न्यू हिज थॉट्स, दिसंबर उसके विचारों को जान रहा था कि लड़का क्या सोच रहा है। एंड बेंडिंग डाउन हिज हेड विस्पर्ड, उसका सर सहलाते हुए उस धीरे से उससे कहा, फटीग आई हैव सेंट फॉर योर मदर, कह रहा है मामा उसकी, फटीग मैंने आपकी माँ को खबर कर दी है, उनको बुलाने के लिए किसी को भेज दिया है, क्योंकि माँ की याद कर रहा था वो। द डे वेंट बाई, वो पूरा दिन बीत गया, माँ उसकी नहीं आई। द डॉक्टर सेड इन ए ट्रबल्ड वॉइस, डॉक्टर जो थे उन्होंने परेशानी की आवाज़ में कहा, दैट द बॉय कंडीशन वॉज वेरी क्रिटिकल, की लड़के की हालत बहुत ही नाजुक है। फटीग बिगैन टू क्राई, और फटीग फिर से चिल्लाने लगा। बाय द मार्क, ये कहते हुए 3 फैथम्स बाय मार्क, बाय द मार्क वो अनकॉन्शियस ही था, मतलब होश में नहीं था, उसी में वो बोल रहा था, बड़बड़ा रहा था कुछ भी। He had heard the sailor on the rivers streaming calling out the mark on the plumb line, जैसे नाविक जब नाव चलाता है तो कुछ शब्द बोलता है, वही शब्द उसको याद आ रहे थे। Now he was himself plumbing an unfathomable sea, अब लग रहा था खुद किसी बहुत बड़े समुद्र में नाव चला रहा था।